गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांता धूप में बाहर जाकर वापस आ रही थी और वापस आकर चेयर पर बैठकर माँ, प्यास, प्यास, बाप रे, ये धूप मार डालेगा। कहते हुए दम लेते हुए इधर उधर देखती है। बगल में सूर्यकांतम को ठंडी आइसक्रीम खाता देखकर शॉक्ड हो जाती है। सूर्यकांतम को देखते हुए मन में ऐसा सोच रही थी, मैं इतनी देर से प्यास प्यास कहकर चिल्ला रही हूँ, मुझे अनदेखा करके कैसे खा रही है देखो। मन में सोचते हुए सूर्यकांतम को बिना पलक झपकाए देखती जा रही थी, जो देखकर ऐसे आंखें बड़ी करके मुझे क्यों देख रही हो? जो सुनकर चंद्रकांता रोने का मुंह बनाकर कहती है, आप मेरी परवाह नहीं करते। इधर मैं प्यास प्यास कर रही हूँ और आप अच्छे से आइसक्रीम खा रही हो। इतनी प्यास लग रही है तो जाकर पानी पियो, किसने मना किया है? आपके लिए आइसक्रीम और मेरे लिए सिर्फ पानी? अरे तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, सीधे सीधे पूछ सकती हो ना। ठीक है, कौन सा फ्लेवर चाहिए बोलो। उस पर चंद्रकांता बहुत खुश होकर ऐसा कहती है, मुझे बटरस्कॉच चाहिए सासू माँ। तब सूर्यकांतम अपने कमरे में जाकर लेकर आती है, जो देखकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है, क्या है ये? फ्रिज तो किचन में है ना। सासू माँ अपने कमरे में से आइसक्रीम ला रही है, कैसे? वो भी जो फ्लेवर मांगो वो फ्लेवर। उस रूम में क्या है? सोचती है। सूर्यकांतम के लाए हुए आइसक्रीम को खाते हुए चंद्रकांता सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, आइसक्रीम किचन में से ना लाकर अपने रूम में से ला कर दिया आपने। क्या है आपके रूम में? सब सुनकर सूर्यकांतम मन में ऐसा सोचती है, अरे बाप रे, इसे अगर मैजिकल फ्रिज के बारे में बताया तो वो जाकर कोई न कोई बेकार काम करेगी। इसे बिना बताए रहना ही ठीक रहेगा। मन में सोचकर चंद्रकांता से ऐसा कहती है, तुम्हें किस लिए? चुपचाप आइसक्रीम खाओ। जिस पर चंद्रकांता का शक और भी बढ़ जाता है। वो अपने मन में ऐसा सोचती है, मेरी सास जरूर मेरे पास कुछ छुपा रही है, कुछ भी करके पता करना होगा। सूर्यकांतम के ना होने का टाइम देखकर धीरे से किचन में जाकर फालूदा बनाती है। मैजिकल लैंप में से जीनी को बुलाकर कहती है, भाई जीनी, क्या कर रहे हो भाई? फालूदा खाओगे क्या? कहकर बुलाती है, जो सुनकर जीनी बाहर आकर ऐसा कहता है, बोलो दीदी, क्या बात है? मुझसे क्या काम आ गया तुम्हें? चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है। मुझे तुमसे ये कहना है, ये तुम्हें कैसे समझ में आ गया? तुमने प्यार से फालूदा पियोगे क्या भाई कहकर पूछना, इसलिए मुझे समझ आ गया तुम फ्री में कुछ काम नहीं करती हो ना। अरे इतनी तारीफ मत करो मेरी। ठीक है, सुबह मेरी सासू माँ मेरे पास कुछ छुपा रही थी, वो क्या है? तुम पता करके मुझे बताओ। जिस पर जीनी आंख बंद करके अपने पावर यूज करके ऐसा कहता है, वो एक मैजिकल फ्रिज है दीदी। तुम इस फ्रिज से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगी। आइसक्रीम मांगोगे तो आइसक्रीम, बिरयानी मांगोगे तो बिरयानी, जो भी मांगोगे वो देगी। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश होती है। तुरंत ही वो एक प्लान बनाने लगती है। जीनी यही टाइम है सोचकर चंद्रकांता के लाए फालूदा को खा रहा था। थोड़ी देर बाद चंद्रकांता जीनी से कहती है, अरे भाई, अब से समझो अपने सारे दुख दूर हो गए। तुम धीरे से जाकर उस मैजिकल फ्रिज को चुरा लाओ। जीनी डर के मारे कांपते हुए कहता है, क्या? सूर्यकांता मम्मा के रूम में जाकर उसको चुरा लाओ? ये मेरे बस का नहीं है दीदी। कहकर डरते हुए मैजिकल लैंप में घुस जाता है, जो देखकर चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है। कितना भी बुलाने पर बाहर नहीं आता है और कोई चारा न होने के कारण चंद्रकांता अवतारम को बुलाकर उससे कहती है, समझो अपने सभी दुख दूर हो गए हैं। तुम धीरे से जाकर उसमें मैजिकल फ्रिज को चुरा लाओ। मेरे पास एक सुपर प्लान है।
बुचाकी बुचाकी। क्या बात है दीदी, इस बार इतनी कॉन्फिडेंट हो, क्या बात है? इस बार का स्कैम कोई ऐसा वैसा नहीं है। ऐसा रहेगा कि एक बार में ही अंबानी से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। बुचाकी बुचाकी। सच में दीदी? पहले तो तुम जल्दी से जाकर मेरी सासू माँ को बिना पता चले उस मैजिकल फ्रिज को ले आओ। जो सुनकर अवतारम धीरे से सूर्यकांतम के कमरे में जाता है। सोई हुई सूर्यकांतम को देखकर धीरे से उस मैजिकल फ्रिज को चुरा लाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर गांव में सभी लोगों को बुलाकर अवतारम इस तरह ढिंढोरा करता है। आओ भाई आओ, आपने जो कभी नहीं देखा होगा वो मैजिकल ट्रिक्स अपने मैजिक स्टार चंद्रकांता मैजिक करने वाली है। आओ भाई आओ, एंट्री फी ओनली 500 रुपीज। बुचाकी बुचाकी। आओ सभी आओ, बोलकर ढिंढोरा करता है। सभी लोग मैजिक शो देखने के लिए आते हैं। तब चंद्रकांता सभी को देखते हुए ऐसा कहती है, देखिए सभी अच्छे से देखिए। कहकर फ्रिज डोर ओपन करके दिखाते हुए कहती है, क्या है इस फ्रिज में? कुछ नहीं है ना? अब देखिए, मैं इस फ्रिज में से चिकन दम बिरयानी निकालती हूँ। कहकर उस फ्रिज का डोर क्लोज कर देती है और फ्रिज के चारों ओर हाथ घुमाते हुए कहती है, बिरयानी, चिकन दम बिरयानी आ जाए। कहते हुए धीरे से दरवाजा खोलती है, पर उसमें से कुछ नहीं आता, जो देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। चंद्रकांता और तारम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। दोबारा फिर से वैसा ही करते हैं, तब भी उस फ्रिज में से कुछ नहीं आता। तब वहां पर आए सभी लोग उन दोनों को गुस्से से देखते हुए ऐसा कहते हैं, तुम और तुम्हारे बेकार से मैजिक शो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या है ये? पैसे लेकर हम लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाते हो? मारो इन्हें। कहकर अंडे और टमाटर से उन्हें मारते हैं। उन लोगों से बचते हुए ये दोनों सूर्यकांतम के पास जाते हैं, जो देखकर सूर्यकांतम क्या हुआ वो सब कुछ जानकर लोगों को उनके पैसे लौटाकर उन्हें वहां से भेज देती है। उसके बाद, ओ मेरी बेवकूफ बहू, तुम कोई न कोई ऐसा काम जरूर करोगी सोचकर पहले ही मेरे मैजिक से उस मैजिकल फ्रिज को गायब कर दिया था मैंने। तुम जिसे लाई हो वो मैजिकल फ्रिज नहीं है, मामूली फ्रिज है। जो सुनकर चंद्रकांता इतनी बड़ी फूल बनने पर रोते हुए बैठ जाती है। उस गलत फ्रिज को लाने के कारण अवतारम को बहुत मारती है। क्रैकर हाथ में आते ही वो जैसे जैसे जल रहा था, उसमें से एक एक चमक एक एक क्रैकर बनकर नीचे गिर रहा था। जादुई क्रैकर के खत्म होने से पहले वहाँ बहुत क्रैकर्स आ जाते हैं। वो देखकर ज्योति, सासू माँ, ये सच में जादू है। बहुत शुक्रिया सासू माँ। तुम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही हो क्या? गरीब बच्चों में बांटने के लिए ना? कोई बात नहीं, सभी में बांटो। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ज्योति सामने बिरयानी रखकर उपवास रखने कह रही है। मैं ये 10 रुपए वाला बेचकर 100 रुपए का मुनाफा कमाने का सोच रही हूँ, लेकिन आपने ये जादुई क्रैकर देकर मेरे विचारों को ही बदल दिया। अभी इससे अनगिनत क्रैकर्स बनाकर गांव के दुकानों में सबको बेचूंगी और तब बहुत सारे पैसे। ऐसे सोचकर खुश होते हुए रुककर, अच्छा बच्चों में नहीं बांटा पता चला तो फिर से ये मुझे ना जाने कितना सुनाएगी। जरूरत है अभी आए सारे पटाखे बांट देती हूँ, बाद में आए सारे बेच दूंगी। ऐसे बोलकर वो सारे क्रैकर्स बैग में डालकर गांव में जाती है। वो सारे क्रैकर्स बांट कर घर आती है। घर आकर, हाँ बांटने का तो सारा काम हो गया, अब पैसों के लिए करना है। ऐसे बोलकर उस संदूक से क्रैकर निकालकर अपने हाथ में पकड़ती है। इस बार सारा क्रैकर जल गया, लेकिन उसमें से एक भी क्रैकर नहीं निकलता। वो देखकर ज्योति शॉक। सासू माँ, सासू माँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? इसकी शक्तियाँ खत्म हो गई है, शायद काम नहीं कर रहा। अच्छा मुझे दिखा। हाँ, जादुई शक्तियों से आए हुए क्रैकर्स को बेचने का सोच रही है तू? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर ज्योति आश्चर्य होकर, वो सासू माँ आपको कैसे पता चला?
स्वार्थ के लिए इसकी शक्तियों को इस्तेमाल करोगी तो इसकी शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी, इसलिए ऐसे हुआ। वो बात सुनकर ज्योति चौंक जाती है। इतने दिनों तक मुझे ये लगा कि मेरी बहू अच्छी है, लेकिन तू अपने मन में इतना स्वार्थ लिए घूम रही है। छे! ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति शॉक। छे! उसकी शक्तियों को जाने बिना ही लालच कर लिया। ऐसे बोलकर उदास हो रही थी, लेकिन जमुना सारी बातें भूलकर गांव के मंदिर में जाकर गांव वालों के साथ मिलकर बहुत ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाती